हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो है कबीर दास की सामाजिक चेतना, या ये कह सकते हैं एक 10 या 12 नंबर का हमारा जो प्रश्न बनता है, कबीर दास की सामाजिक चेतना, कबीर दास की विद्रोही भावना या कबीर दास की क्रांतिकारी भावना। जो प्रश्न है वो किसी भी तरह से फेरबदल करके आ सकता है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि कबीर दास ने समाज के अंदर अपने साहित्य के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि कबीर की सामाजिक चेतना या कबीर की जो विद्रोही भावना या क्रांतिकारी भावना है वो कैसे उन्होंने समाज के अंदर अपनी जो विचारधारा है उस विचारधारा को अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उसको उजागर किया है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो कबीर के जीवन के बारे में। देखो, जैसे आप सभी को पता है कि कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था और संवत जो बनता है वो 1455। तो अब बात ये है कि जो कबीर है वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि थे। हिंदी साहित्य के अंदर कुल 4 काल हुए। सबसे पहला जो काल है वो आदिकाल, फिर भक्ति काल, उसके बाद में रीति काल और लास्ट में जो अंतिम है वो वर्तमान यानी कि आधुनिक काल। कबीर जो थे वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल की ये कह लीजिए कि कबीर से शुरुआत होती है। ये अलग बात है कि जो भक्ति काल है वो आगे विभिन्न काव्य धाराओं में बंट गया था या विभाजित हो गया था, लेकिन जो शुरुआत मानी जाती है वो कबीरदास से ही मानी जाती है। कबीरदास के जो गुरु थे वो थे रामानंद। और सबसे बड़ी बात, खुद कबीर निर्गुण ईश्वर को मानते थे, लेकिन इनके जो गुरु थे वो सगुण ईश्वर को मानते थे। ये अपने गुरु के विपरीत चले थे। कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, यानी कि संत काव्य धारा के तहत आते हैं। ये संत का मतलब जो सच्चा है या जो सच्चाई पर आधारित है। और संत जो कवि थे वो ऐसे थे कि वो समाज में संदेश पहले देते थे और कवि बाद में हुए। एक सच्चे उपदेशक थे वो। इसी आधार पर जो कबीर है, कबीर ने निर्गुण काव्य धारा का चयन किया और उसी निर्गुण काव्य धारा के आधार पर वो धीरे धीरे उसको आगे लेते गए। और उनके साहित्य की जो सबसे खास बात है वो यही है कि उन्होंने जितने भी पद लिखे हैं, जितने भी दोहे लिखे हैं, वो सारे के सारे निर्गुण काव्य धारा से ही प्रेरित है। हालांकि उनको इस बात का पता था कि उनके जो गुरु है रामानंद, वो सगुण ईश्वर को मानते हैं, सगुण राम के उपासक थे वो। लेकिन कबीर कहता है कि मैं राम को तो मानता हूँ, पर उस राम को नहीं जिस राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, जिसके माँ बाप दशरथ और कौशल्या, जिसका भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, जिसकी माँ पत्नी सीता है, जिसके बारे में सभी को ये पता है कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, जिसके रंग रूप आकार के बारे में सभी को पता है। कबीर कहता है मैं उस राम को नहीं मानता। कहता है मैं राम को मानता हूँ, लेकिन उस राम को मानता हूँ जिस राम को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए वो कहते भी हैं निर्गुण राम जो पूरे भाई। वो बार बार ये बात कहते हैं कि मेरा राम तो ऐसा है जिसको मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, जिसके रंग रूप आकार का मुझे पता नहीं है, जो अपने आप में अकल्पनीय है, अद्वितीय। मैं उस राम को मानता हूँ। और यही बात, यही उनकी जो विचारधारा है वो संत कवियों में कबीर को अलग पहचान देती है, अलग बनाती है। तो इस तरह से जो कबीर हैं, कबीर ने इनको हिंदी साहित्य के अंदर या भक्ति काल के अंदर निर्गुण काव्य धारा, उस निर्गुण काव्य धारा का प्रवर्तक कवि माना जाता है। और इनकी जो रचना है उसका नाम बीजक है। देखो, वैसे तो कबीर अनपढ़ थे, लेकिन क्या है कि ये गाते थे
और उनका जो शिष्य था धर्मदास वो उनको क्या लिख लेता था। तो इस वजह से क्या है कि जो कबीर थे उनकी एक ही रचना इनके शिष्य धर्मदास द्वारा वो संपादित की गई है, जिसका नाम बीजक। बीजक आगे 3 भागों में डिवाइड हुई थी, साखी, शबद और रेमेनी। साखी है वो पदों में लिखी गई थी, शबद है वो दोहा में लिखी गई थी, और रेमेनी है वह 2 चौपाई के अंदर लिखी गई थी। यानी कि कबीर खुद अनपढ़ थे, ये तो गाया करते थे। इनके जो शिष्य थे धर्मदास वो क्या है इनकी रचनाओं को लिखा करते थे। इस तरह से इनकी जो एकमात्र रचना बनती है बीजक, उसका जो संपादन है या उस संपादक जो थे या संपादन जो किया था वो इनके शिष्य धर्मदास ने ही किया था। अब एक खास बात कि भक्ति काल में जब 2 काव्य धाराएं चल रही थी, एक थी सगुण और दूसरी थी निर्गुण। तो जो सगुण काव्यधारा थी वो काव्यधारा कौन सी थी और जो निर्गुण काव्यधारा थी वो कौन सी थी? सगुण काव्यधारा वो थी जिसके अंदर मूर्ति पूजा को प्राथमिकता दी जाती थी, और निर्गुण काव्यधारा वो थी जो मूर्ति पूजा के विरोध में थी। इन कवियों की खास बात ये थी कि निर्गुण का मतलब ये मानते थे कि जो गुणों से रहित हो, यानी कि जिसमें गुण नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि कबीर के अंदर किसी प्रकार के गुण नहीं थे, गुण थे कबीर के अंदर, लेकिन वो निर्गुण उस ईश्वर को मानते थे जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, जिसके रंग रूप आकार का उन्हें पता ही नहीं है, उस ईश्वर को मानते थे। कबीर ये कहता है कि जो निर्गुण जो ईश्वर है ना वो तो क्या एक गूंगे व्यक्ति की तरह है। अगर उस गूंगे व्यक्ति को खाने के लिए अगर मीठा फल दे दिया जाए ना और फिर उससे ये पूछा जाए कि हाँ इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है वो तुम्हें कैसा लगा, तो वो उसके बारे में बता नहीं पाएगा दूसरों को। वो ये महसूस कर सकता है कि हाँ अंतर्मन में कि इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा था। उसी तरह से निर्गुण ईश्वर होता है। तो जो कबीर है वो उसी निर्गुण ईश्वर के बारे में बात करते हैं, उसी निर्गुण ईश्वर की जो भक्ति है उस भक्ति पर जोर देते हैं। तो इस तरह से जो कबीर है, कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे और निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो अब जो हम पढ़ते हैं कबीर की सामाजिक चेतना, तो सबसे पहले जो कबीर की जो सामाजिक चेतना, उस सामाजिक चेतना के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारा जो पॉइंट आता है, तथ्य आता है, वो है निर्गुण ईश्वर की भक्ति। जिसे मैंने अभी बताया था कि कबीर उस ईश्वर को मानते थे जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। वो राम को मानते थे, लेकिन उस राम को जिसको आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि उनका जो राम है वो कैसा है, उसका रंग रूप आकार कैसा है, वो दिखने में कैसा, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका घर निवास स्थान का है, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जिस राम को मानता हूँ वो राम तो मेरे अंतर्मन के अंदर बसा हुआ है, उसे यहाँ वहाँ मंदिर के अंदर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं निर्गुण राम जो पूरे भाई, कि मैं तो निर्गुण राम को जपता रहूँगा, इसके अलावा और किसी ईश्वर को नहीं मानूंगा। और वो निर्गुण ईश्वर के बारे में ये कहते हैं कि वो तो सूर्य की तरह है, जिसको हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिस व्यक्ति की आंखें उस तक देखने में सक्षम होती है। और उसी तरह से उस निर्गुण ईश्वर को केवल वही व्यक्ति देख सकता है या प्राप्त कर सकता है जिसने अपने अंतर्मन से उस ईश्वर की भक्ति कर ली है। इस तरह से कबीर निर्गुण ईश्वर के भक्ति पर बल देते हैं और निर्गुण ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है तथ्य, जो पॉइंट है, वो है गुरु का महत्व। कबीर ये बात बड़े दावे से कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि गुरु एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस ईश्वर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकता है। और गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें
हमारे आराध्य तक पहुंचा सकता है। वो ये कहते हैं कि गुरु तो एक ज्ञान रूपी दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाता जाता है। एक जगह कहते भी है वो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। कि एक तरफ तो मेरे भगवान खड़े हैं और दूसरी तरफ मेरे गुरु खड़े हैं, तो मुझे सबसे पहले किसके पैर छूने चाहिए? कबीर कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा मैं उस ईश्वर तक पहुंच पाया हूं। अगर गुरु नहीं होते तो मैं उस आराध्य, उस ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाता था। तो इस तरह से कबीर ने गुरु के महत्व को सर्वोपरि माना, और गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य या अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ही उस व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है मूर्ति पूजा का विरोध। देखो, निर्गुण जो कवि थे वो मूर्ति पूजा, इस तरह से कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वो ये मानते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ क्यों ना पूज लूं। तो ये दावा कबीर अपने साहित्य में करते हैं। कबीर एक जगह हिंदुओं से कहते भी हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तय बचा के बली पीस खाए संसार। कि वो ये कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से मुझे भगवान मिल जाएगा तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूज लूंगा। उससे अच्छी तो वह चक्की है जिसके अंदर पत्थर का पार्ट बना हुआ होता है, और अगर उसमें आप गेहूं डालोगे ना तो वो उस गेहूं को आटे के अंदर तब्दील कर देगी। और उस आटे को अगर कोई गरीब व्यक्ति, भूखा व्यक्ति खाएगा ना तो वो क्या, उसकी जो क्षुधा, उसकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। तो ये जो बातें हैं ये कबीर हिंदुओं के प्रति कटाक्ष व्यंग्य करते हैं कि अगर आप ईश्वर को मानते हो, अपने आराध्य को मानते हो, तो उसको अपने अंतर्मन से मानिए। पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता। वो मुसलमानों को भी कहते हैं, मुसलमानों के ऊपर भी वो करारा व्यंग्य करते हैं। तो क्या कहते हैं कि कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लिए बनाए, तांचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। मुसलमानों से वो कहते हैं कि आपने कंकर और पत्थर जोड़ के मस्जिद जरूर बना लिए, और फिर आप उसके ऊपर चढ़कर बांग देते हो, आवाज लगाते हो अल्लाह अकबर के माध्यम से। तो वो ये कहते हैं क्या जो आपका खुदा वो बहरा हो गया, यानी कि वो आपकी बात सुन नहीं पा रहा, इसका मतलब आपका खुदा बहरा हो गया। तो वो दोनों के ऊपर जो है वो करारा व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं। इस तरह से जो कबीर ने जो मूर्ति पूजा, उस मूर्ति पूजा का भी पुरजोर विरोध किया है, और वो निरंतर ही ये जो बात है वो बड़े दावे से अपने साहित्य, अपने दोहों के अंदर या अपने पदों के अंदर करते भी आए हैं। उसके बाद में है छापा तिलक या जो बाह्य डंबर है उनका विरोध। और ये जो सारी चीजें हैं वो अपने साहित्य के अंदर क्या है, ये जो समाज के अंदर जो छापा तिलक से संबंधित है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो, उन्होंने जिस प्रकार से समाज के अंदर जो चीजें फैला रखी थी उन सभी चीजों के वो विरोध में थे। वो कहते भी थे कि माला फेरत जुग गया, कि माला फेरते फेरते आपका जो जुग, यानी कि ये जो पूरा जो समय वो निकल गया, लेकिन क्या आपको ईश्वर मिला? वो बार बार ये बात कहते हैं कि आपको तिलक लगाने से, जनेऊ धारण करने से या टोपी धारण करने से कभी भी ईश्वर नहीं मिल सकता। अगर आप उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सच्चे मन से उसकी भक्ति कीजिए। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो ना तो आपको मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस केवल अपने अंतर्मन से उस ईश्वर को याद कीजिए। कहीं भी स्थान भी निर्धारित कोई जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप उसी स्थान पर जाकर उस ईश्वर को याद करोगे। ऐसा कबीर का मानना था। इस तरह से वो छापा तिलक का ये जो बाह्य डंबर है, इन बाह्य डंबरों का क्या है, विरोध करते रहे थे, निरंतर विरोध करते रहे थे। उसके बाद में जैसे अगला जो पॉइंट है वो है तीर्थ यात्रा। ये जो रूढ़ियाँ थी, तीर्थ यात्रा से संबंधित रूढ़ियाँ, वो इन रूढ़ियों का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से या हज जाने से या द्वारका जाने से कोई ईश्वर नहीं मिल जाता किसी को। वो कबीर इस बात को लोक दिखावा मानते थे कि आप गले में माला धारण करके, सिर के ऊपर टोपी पहनकर अगर आप उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी, कि अगर आप सही ढंग से देखोगे
तो आपका जो मन है ना वो मथुरा के समान पवित्र है, और आपका जो दिल है वो क्या द्वारका की तरह पवित्र है, और आपका जो काया, आपका जो पूरा शरीर है वो क्या है, काशी के समान है। यानी कि 10वां द्वारा देवरा ता में जाति पिछाण, कि जो 10वां जो द्वार है वो आपके शरीर के अंदर ही बसा हुआ है। जो ईश्वर है वो आपके अंतर्मन में है, आपके शरीर के अंदर ही है। फिर उस ईश्वर को आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो उसको ढूंढते हुए? आप अपने अंतर्मन से उस ईश्वर के बारे में जानिए, उसको पहचानिए, वही आपके लिए सर्वोपरि है। तो इस तरह से क्या है, उन्होंने इन चीज़ों के बाह्य जो आडंबर है, तीर्थ यात्रा से संबंधित है या कोई और है, उनके प्रति उनका जो विरोध है वो निरंतर ही बढ़ता चला गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है जाति पाति का विरोध। देखो, कबीर खुद एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसका मतलब वो हिंदू भी थे, और इनकी जो माँ थी वो उनको लहर तारा तालाब के पास छोड़कर चली गई थी। लेकिन उनका जो पालन पोषण करने वाला वो कौन था? नीरू और नीमा नामक एक जुला दंपति, मुस्लिम दंपति था। इसका मतलब कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही श्रेणी के मतलब वो माने जाते हैं कि जन्म हिंदू के घर में हुआ और जो लालन पालन करने वाला था वो मुस्लिम परिवार था। तो वो कभी भी किसी से ये नहीं कहते थे कि जो निम्न जाति का व्यक्ति है वो कभी ईश्वर को नहीं मान सकता, या केवल उच्च जाति का व्यक्ति ईश्वर को मान सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ईश्वर तो हर किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, बस बात इतनी है कि अगर वो सच्चे मन से उस ईश्वर की भक्ति कर रहा है, उस ईश्वर को मान रहा है, उसका नाम ले रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, तो वो जो ईश्वर है वो उसका हो जाएगा। इसलिए ईश्वर कभी किसी से जाति नहीं पूछता कि तू किस जाति का, तू निम्न जाति का या उच्च जाति का। एक जगह कबीर कहते भी है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजी सोरी कोई। कि भगवान कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, वो तो केवल यही कहता है कि जिसने मुझे पूज लिया, जिसने मेरी भक्ति कर ली, मैं तो उसी का हो गया हूँ। तो इस तरह से कबीर ने अपने साहित्य के अंदर क्या है, जो जाति पाति है उस जाति पाति का विरोध किया है। और वो निरंतर ये बात कहते रहते हैं कि भगवान को कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कभी भी याद कर सकता है, कभी भी उसकी भक्ति कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता का मतलब होता है गूढ़ रहस्य, जिज्ञासा। यहां कबीर ने जो रहस्यात्मकता माना है वो ये मानते हैं कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके प्रति जिसको हम अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन हमने कभी उसे देखा नहीं है। वो हमारे लिए एक जिज्ञासा बनी रहती है, गूढ़ रहस्य बना रहता है कि हम उसको जानते हैं, जानते हुए भी उसके प्रति अनजान बने रहते हैं, यानी कि हमने उसको कभी देखा नहीं है। जैसे हर कोई व्यक्ति मानता है कि संसार के अंदर भगवान है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक भगवान को देखा हो। धारणा सभी की है कि संसार के अंदर अगर शैतान है तो भगवान का होना निश्चित ही है, पर देखा कभी भी किसी ने नहीं है। तो कबीर की जो रहस्यवादी जो भावना थी, रहस्यात्मकता, वो कुछ इसी प्रकार की थी। वो एक जगह कहते भी हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जली समान्या, यह तथ्य के ज्ञानी। कि जल में कुंभ, एक घड़ा हुआ है, एक घड़ा है वो पानी से भरा हुआ है, और उस पानी से भरे हुए घड़े को अगर आप समुद्र में डालोगे ना, छोड़ोगे, और समुद्र में छोड़ने के बाद वो घड़ा फूट जाता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो पानी घड़े का जो पानी था वो समुद्र वाले पानी में मिल गया, या समुद्र वाला पानी है वो घड़े वाले पानी में मिल गया। ये हमें जरूर पता था कि उसके अंदर पानी था, घड़े के अंदर। उनकी जो रहस्यवादी भावना वो इसी आधार पर थी। वो आत्मा और परमात्मा दोनों के प्रति उनका जो मिलन है, परमात्मा ही आत्मा को जीव के रूप में नीचे भेजता है, और जब वही आत्मा अपना जो शरीर है, लिबास है, उसको त्याग देती है ना, तो दोबारा उसी परमात्मा में वो विलीन हो जाती है। ये रहस्यवादी भावना कबीर की अभिव्यक्ति या उनके विचारों या उनके साहित्य में देखी जा सकती है।
तो इस तरह से कबीर ने रेश्यावादी भावना को भी मतलब पूरे पुरजोर ढंग से उसको उजागर किया, उसको आगे बढ़ाया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सामाजिक जागरूकता। देखो साधारण सी बात है, जो कबीर थे या संत काव्यधारा के जितने भी कवि थे ना, वो कवि बाद में थे, पहले एक समाज के सच्चे उपदेशक हुए हैं, उपदेश देने वाले कवि है वो। और कबीर के काव्य को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कबीर ने अपने काव्य में किस तरह से समाज को एक संदेश दिया था। उनके समाज के अंदर आपको बाल विवाह, बाह्य आडंबरों जैसी, मूर्ति पूजा जैसी, छुआछूत, जाति पाति जैसी ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन सामाजिक समस्याओं से संबंधित बातें आपको देखने को मिलेगी। और कबीर लगभग 14वीं शताब्दी के कवि थे। 14वीं शताब्दी की बातें जो कि त्यों आज वर्तमान में वैसी की वैसी लागू होती है। तो इस तरह से कबीर का जो साहित्य है वो समाज को एक निहित संदेश देने वाला था। समाज में एक निश्चित जो धारा जिसको बहाने के लिए संत कवियों ने, संत जो कवि थे वो आगे आए थे, उसमें कबीर का भी एक प्रमुख स्थान था। ठीक है, वो खुद शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थे ना, वो शिक्षित लोगों से कहीं बढ़कर आगे थी। समाज के अंदर जो संदेश देने की जो उनकी जो विचारधारा थी, भावना थी, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा आगे थी। इस तरह से क्या है, समाज के अंदर एक जागरूकता रूपी जो संदेश है वो कबीर ने बड़े ही अच्छे और सजग ढंग से निभाया है या अपने साहित्य में उसका वर्णन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का विरोध। देखो कबीर ये मानते थे कि अगर आप ईश्वर को मानते हो तो केवल और केवल एक ही संप्रदाय के तहत रहकर उस ईश्वर को मानिए। और ईश्वर जो है वो कभी भी किसी को धर्म, संप्रदाय या विचारधारा में तब्दील नहीं करता। वो तो व्यक्तियों ने अपने अनुसार कर लिए है। कबीर हिंदू धर्म के अंदर जो विभिन्न संप्रदाय बने थे, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, विभिन्न जो धर्म बने थे जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उन सभी संप्रदायों, उन धर्मों का उन्होंने विरोध किया है। वो ये कहते हैं कि ईश्वर तो केवल एक है और ईश्वर कभी भी धर्म या संप्रदाय नहीं बनाता। व्यक्तियों ने अपने समाज के लोगों ने अपने कार्य को चलाने के लिए वो अलग अलग संप्रदाय बना लिए। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों पर भी कटाक्ष किया। कहते कि मुसलमानों ने भी आगे जो है वो अलग अलग संप्रदाय बना लिए थे। जैसे सतारी संप्रदाय है जो मुस्लिम है, वो 4 भागों में डिवाइड हुए थे। नक्शबंदी है, सुहारवर्दी है और चिश्ती संप्रदाय है। तो कबीर कहता है कि आपका जो अल्लाह है वो उस अल्लाह ने खुद ने बना के नहीं भेजा ये कि आगे जाके तुम 4 संप्रदायों में डिवाइड कर लेना, बिल्कुल नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि लोगों ने अपने कार्य को चलाने के लिए ये जो कार्य है, ये जो संप्रदाय बने हैं वो अपने अपने ढंग से बनाए हैं। तो इस तरह से कबीर ने समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय बने हुए थे उन सभी संप्रदायों का उन्होंने विरोध किया, चाहे वो हिंदुओं के हो और चाहे वो मुसलमानों के हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। बहुदेववाद का मतलब होता है एक से ज्यादा देवताओं को मानना या उनकी भक्ति करना, एक से ज्यादा ईश्वर की भक्ति करना। और अवतारवाद की अवतरित रूप, यानी कि एक से ज्यादा ईश्वर का जो अवतरित रूप है उस अवतरित रूप को मानना। जैसे कबीर कहते हैं कि आप अपने जिस आराध्य को मानते हो, अपने अंतर्मन से जिस आराध्य की भक्ति करना चाहते हो ना, बस केवल उसी की कीजिए। एक से अधिक देवताओं को मानने का आपका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब आप अपने भक्ति रूपी मार्ग से डोल रहे हो, डामाडोल हो रहे हो। उसी तरह से उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया। कहते हैं कि राम और कृष्ण ये दोनों विष्णु के अवतार है, तो फिर राम और कृष्ण की भक्ति करने का क्या औचित्य, आप विष्णु की भक्ति क्यों ना कीजिए। वो ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे सूर्य होता है
और जो सूर्य है वो एक ईश्वर के समान है। उसकी जो किरणें है ना वो अलग अलग ढंग से निकल रही है, कहीं कम छाया दे रही है, कहीं ज़्यादा छाया दे रही है, रोशनी दे रही है, कहीं बहुत ज़्यादा दे रही है, कहीं बहुत ही कम दे रही है, कहीं पहुंच ही नहीं रही है। कहते हैं लेकिन वो जो किरणें है ना वो निकल केवल एक ही सूरज से रही है। इसका मतलब आपका जो ईश्वर है वो केवल एक ही है। उनके जो अलग अलग प्रकार के जो रूप है, उनके जो अवतार है वो आप लोगों ने अलग अलग ढंग से बना दिए। इसलिए ईश्वर जो है वो केवल एक ही है। तो कबीर ने बहुदेववाद और अवतारवाद का भी विरोध किया है। वो निरंतर ये मानते हैं कि ऐसा करने से कभी भी ईश्वर जो है वो नहीं मिल सकता। ये केवल लोक दिखावा है, ये लोक दिखावे यानी कि समाज के अंदर लोगों को केवल और केवल मूर्ख बनाने से ही संबंधित है। उसके बाद में है कि कबीर की जो अगला जो पॉइंट है वो है हठ योग साधना का विरोध। हठ योग साधना का विरोध का मतलब ये होता है कि आप जब ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो उस ईश्वर की भक्ति करने के दौरान आपको अपने शरीर को दुखी करने का, उसको कष्ट देने का, भक्ति करने के दौरान उसको प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कर रहे हो आप अपने शरीर को प्रताड़ित, दुखी क्यों कर रहे हो? भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप उल्टे लेटकर मेरी भक्ति करो, या नदी में खड़े होकर मेरी भक्ति करो, या बांग लगाकर उस अल्लाह का नाम लो, या किसी जीव की हत्या करके बकरे की बलि देकर उस ईश्वर को याद करो। कभी नहीं कहता। कबीर का ऐसा मानना है। वो ये कहते हैं कि अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो इसका मतलब, कबीर ये मानते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोक दिखावा या समाज दिखावा कर रहे हो। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं हठ योग की कोई जरूरत नहीं है। आप सरल और सहज ढंग से अपने मन को साफ और स्वच्छ रखकर अपने घर पर बैठकर ही, कबीर ये कहता है कि आप उस ईश्वर को याद कर सकते हो। शरीर को दुखी, प्रताड़ित या परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कबीर ने हठ योग का भी विरोध किया है। और हमारा जो अंतिम जो पॉइंट है वो है भाषा शैली, कि कबीर ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। देखो, वैसे तो अगर हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे ना तो हमें खड़ी बोली के अनुसार लगेंगे कि कबीर ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर के दोहों के अंदर कई प्रकार की भाषाओं को समाहित किया गया है। कई प्रकार की भाषाएं जो है वो हमें देखने को मिलेगी। वैसे कबीर की भाषा को पंचमेल की भी भाषा बोला जाता है, सदुकड़ी भाषा भी बोला जाता है और खिचड़ी भाषा भी बोला जाता है। पंचमेल जिसमें 5 भाषाओं का समावेश है, जैसे राजस्थानी है, अवधी है, ब्रिज है, खड़ी बोली है, ये गुजराती है। ये जो भाषा है, इन भाषाओं के अंदर क्या है, कबीर के थोड़े थोड़े सभी शब्द लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो शब्द है वो खड़ी बोली के और ब्रिज भाषा के। उसमें कुछ एक शब्द राजस्थानी भाषा के भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कबीर थे वो लगभग उत्तर भारत के थे, और उत्तर भारत के जो 2-4 जो स्टेट है, ये जो भाषा है वो उन्हीं 2-4 स्टेटों की है। तो इस तरह से कबीर की जो भाषा है उसको आप सदुकड़ी बोल सकते हो, खिचड़ी बोल सकते हो, पंचमेल की भी भाषा बोल सकते हो, जिसमें 5 विकार यानी कि 5 बोलियों का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। तो इस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि आज का जो हमारा जो विषय था कबीर की सामाजिक चेतना, उसको हमने अच्छे से और सरल ढंग से पढ़ा है, और आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में भी आया हो। क्यों? क्योंकि इसमें कबीर की जो निर्गुण काव्यधारा है और निर्गुण काव्यधारा से संबंधित उनकी जो समाज के अंदर एक जागरूकता का जो संदेश आता है, उस संदेश के बारे में, उनकी जो सामाजिक चेतना, उस चेतना के बारे में हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।